हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश और मैं जेएनवी क्लास 9th 2027 का रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं। ऐसा आपको लोग पेड बैच में देते हैं, लेकिन हम फ्री में वाईटी पर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स के कुछ गुण होते हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स का सम और मल्टीप्लिकेशन हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। और हिंदी में हम कह सकते हैं समवर्ग गुणधर्म दो परिमेय संख्याओं का योग और गुणनफल परिमेय संख्याएं होते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर लेते हैं, तो अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 + 2/7। तो इसको हम चलिए एक बार सॉल्व करके समझ लेते हैं। तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा और फिर 1। 7 2 ज़ा 14 प्लस का 2 = 16/7, जो कि एक रेशनल नंबर है। कैसे? ये PQ के फॉर्म में है। PQ दोनों इंटीजर हैं, 16 और 7 इंटीजर हैं। और Q जो यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो हमारा है रेशनल नंबर है। इसी तरह से अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2 × 2/7। तो ये तो हमें रेशनल नंबर ही दे रहा है, क्योंकि 4/7 रेशनल नंबर है और मतलब हाँ रेशनल नंबर है। और अगर हम जीरो से भी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, मान लीजिए 1/2, तो ये हमें जीरो देगा। लेकिन 0 + 1/2 ये हमें 1/2 देगा, जो भी एक रेशनल नंबर हो। जीरो भी एक रेशनल नंबर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय गुण क्या कहता है? इफ ए बी आर रेशनल नंबर्स, देन वी हैव ए बी प्लस बी ए बी ए प्लस बी = बी प्लस ए। मतलब अगर हम 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, हमें मिलेगा तो 5 ही मिलेगा। 3 × 2 = 5 होगा और 2 3 भी 5 होगा। 3 2 भी 5 होगा और 2 3 भी 5 होगा। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी है। मल्टीप्लिकेशन का भी है a × b = b × a। अगर हम 2 × 5 करें तो भी हमें 10 मिलने वाला है। अगर हम 5 × 2 करें तो भी हमें 10 मिलने वाला है। 2 5 ज़ा 10 होता है और 5 2 ज़ा भी 10 ही होता है। इसे हम क्रम विनिमय गुण कहते हैं। ओके। हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ़ ए बी आर एंड सी आर 3 रेशनल नंबर्स, देन वी हैव ए प्लस बी का होल ब्रैकेट प्लस सी = ए बी प्लस सी इन ब्रैकेट। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी दिया हुआ है। तो लेट्स से हम 3 नंबर लेते हैं। कौन कौन से?
तीन नंबर्स लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो अगर हम 2 + 3 और प्लस में 5, और अगर हम इसको ऐसे भी लिखें 3 2 + 3 + 5, चलिए हम इसे देखिए 3 2 6, 6 और 5 11, हमें 11 ही मिल रहा है। 5 3 8, नो 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 10 मिलेगा। 3 2 5, 3 2 6 5 होता है। 3 2 5 और 5 10, हमें 10 ही मिलेगा। और फिर 3 2 8 और 2 10, हमें 10 ही मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन का भी करें, इसी तरह से यदि हम मल्टीप्लिकेशन का भी करें, इसी तरह से यदि हम मल्टीप्लिकेशन का भी करें, वैसे यदि हम मल्टीप्लिकेशन का भी करें, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 होता है, और 5 3 जा 15, 2 जा 30 होता है। हमें क्या मिला? 30 ही मिला दोनों केसेस में। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्य गुण कहता है कि यदि कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं तो हमारे पास ये जो होगा ये इसके बराबर होगा और ये भी आपस में बराबर होंगे। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी जो है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे हम हिंदी में वितरण गुणधर्म कहते हैं या फिर वितरण गुण कह सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें साफ साफ पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव से डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए, ये केवल मल्टीप्लिकेशन में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें दिया हुआ है ए जो है यहाँ पे जाने के बाद इसमें बी में और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हमारे पास अगले उसमें क्या हो गया है? ए + बी, बी + सी। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारे पास फिर वही नंबर्स हैं, 2 है, 3 है और 5 है। ओके, तो अगर हम 3 + 2 × 5 = 5 × 3 + 2 × 5। चलिए तो 3 2 5, 5 5 जा 25 अपने पास आ गया। और फिर 3 2 5 3 जा 15 + 5 2 जा 10, हमारे पास कितना आ गया? 25 फिर आ गया। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यदि ए बी सी, हिंदी में हम कह सकते हैं यदि ए बी सी कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं तो हमारे ए इंटू बी + सी और = ए बी + ए सी होगा। इन्हें हम विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसे हम एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, योग पर गुणन का वितरण धर्म।
योग पर गुणन का मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इसमें दोनों देखने को मिलता है। गुणन का वितरण धर्म। ओके, और हमारा अब आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। इफ ए इज एनी रेशनल नंबर देन वी हैव ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए, दैट इज एड sorry additive identity. If a is any rational number then we have a plus 0 is equals to a, that is in addition a number 0 to any number is equal to the number itself. अगर हम जीरो का एडिशन किसी भी नंबर में करते हैं तो हमें वही नंबर मिलते हैं। किसी भी नंबर में यदि हम जीरो का एडिशन करते हैं तो हमें वही नंबर्स मिलते हैं। ओके, यदि हम किसी भी नंबर में जीरो का एडिशन करते हैं तो हमें वही नंबर्स मिलते हैं। देयरफॉर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है? आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है? पहचान। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो किसी भी नंबर की पहचान कैसे बनी रह सकती है? किसी भी नंबर की पहचान कैसे बनी रह सकती है? ना हम उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करें और ना ही उसमें से हम कुछ ऐड करें, तो ही उस नंबर की आइडेंटिटी बनी रह सकती है। लेकिन तो ऐसा क्या है कि जिससे हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमें नहीं मिले? तो ऐसा केवल एक ही नंबर है जो कि है जीरो, जो कि है जीरो। तो जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि जीरो दूसरे किसी नंबर की पहचान पर आँच नहीं आने देता है। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो हमें वो क्या देता है? वही नंबर दे देता है। इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। योजक तत्समक। तत्समक मतलब उसके समान। तत्समक मतलब उसके समान। यदि ए कोई परिमेय संख्या है तो ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए ही होता है। तो तत्समक मतलब उसके समान, जो उसी नंबर के समान रह जाए। योज्य तत्समक मतलब जोड़ने पर वही मिल जाए। तो ऐसा हमें कब मिल सकता है? योग मतलब जोड़ होता है, आप जानते हैं। योज्य तत्समक जोड़ने पर वही मिल जाए। तो क्या जोड़ने पर हमें वही मिल सकता है? जीरो। जीरो जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल सकती है। जीरो जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल सकती है। इसलिए जीरो को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ए होती है। ए इज एनी, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, इफ एनी नंबर, इफ ए इज एनी रेशनल नंबर देन वी हैव a into b is equal, a into 1 is equals to a into 1 is equals to a, that is multiplying a number by 1 to any number is equal to the number itself. अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है। देयरफॉर इसलिए 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसा कि पिछले स्लाइड में था, हमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दिया था। तो अगर हम किसी भी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो हमें वो वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हमने जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा था। अब हमारे पास आ गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हम ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें वही नंबर मिल जाए। तो हमें वो नंबर कैसे मिल सकता है? अगर हम जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वो जीरो ही मिल जाएगा, जो कि वही नंबर नहीं होगा। जो जो जीरो जो नंबर होगा वो नॉन जीरो रेशनल नंबर होगा। तो ऐसा हम क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो हम वन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? वही नंबर मिल जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगी, हमारा वन क्या हो जाएगा? हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर उसी के समान आना। यदि ये कोई परिमेय संख्या है तो ये क्या लिखा है भाई? ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो हमें वह मिल जाता है। किसी संख्या किसी संख्या को किसी संख्या को एक से गुणा करने पर वह संख्या स्वयं के बराबर हो जाती है, तो एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं हम। वन को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। हमारे पास आ गया रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। बिटवीन एनी टू between any two given rational number there are countless और इनफाइनाइट। हमारे मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसमें हमें काउंटलेस काउंटलेस का मतलब अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना हो, जिसे हम गिन ना सकें, जिसे गिनना मुश्किल हो, उसे क्या बोलते हैं? काउंटलेस बोलते हैं। और इन्फिनाइट का मतलब तो सभी जानते हैं, इन्फिनाइट मतलब अनंत। तो बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, कोई भी दिए हुए रेशनल नंबर में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे अभी आगे बताते हैं। टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर वी कैन यूज आइडिया ऑफ मीन। हम मीन की आइडिया, अब मीन क्या होता था? मीन होता था मीन अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर पढ़े होंगे तो उसका फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऐसा फॉर्मूला होता था उसका। तो हम मीन की आइडिया से निकाल सकते हैं। तो अभी उस पर हम नहीं जाते हैं, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 10 वी कैन से डेट, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इफ़ ए बी आर टू रेशनल नंबर देन ए प्लस बी टू विल बी अ रेशनल नंबर बिटवीन ए प्लस बी सच डेट ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई टू लेस देन बी। ओके, तो चलिए हम ये प्रूव कर देते हैं कि कैसे किसी दो दिए गए रेशनल नंबर से के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। चलिए प्रूव कर देते हैं। ओके, तो प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने में क्या जा रहा है? ओके, तो सॉरी सॉरी तो चलिए हम प्रूफ कर देते हैं। ओके, तो लेट्स से अपने पास क्या है?
ए है, अपने पास क्या है, ए है और बी है। ओके, तो हमें इनके बीच का नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बाई 2 करेंगे हम। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, ए इज़ ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 लेस देन बी। ओके, तो अगर हमें ए और इसके बीच में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए प्लस बी बाई 2 कर देंगे, जिससे हमें इसके बीच का रेशनल नंबर पता चल जाएगा। जब हमें इसके बीच का रेशनल नंबर पता चलेगा तो हम उसके और ए के बीच में फिर निकाल लेंगे, इसके और इसके उस नंबर के बीच में भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह से जब हम इसके और बी के बीच में भी निकाल सकते हैं, और बी से जो नंबर घटेगा उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो इनफाइनाइट मिलेंगे। हाँ, इस प्रकार से इतने नंबर्स हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। हम इतने नंबर निकाल सकते हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है कि हम कितने नंबर निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट और काउंटलेस रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो किन्हीं किन्हीं दो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मध्य की अवधारणा का उपयोग करते हैं। मीन का योग या फिर एवरेज हम कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, एवरेज भी तो ऐसे ही निकालते हैं हम। अतः हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो ए प्लस बी बाई 2 एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार जो ए होगा वो ग्रेटर देन होगा ए प्लस बी बाई 2 के, और जो बी होगा वो भी लेस देन होगा ए प्लस बी बाई 2 के। हो गए, तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर हमें याद करना है। 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, 5 बाई 2 होगा, 5 बाई 2। ओके, हमें 5 बाई 2 मिलेगा जो कि 2.5 होता है। तो 2.5 किसके बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। दूसरा हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यदि हम नंबर को इधर करके लिखे या उधर करके लिखे, अगर हम अपनी भाषा में बोले इधर करके लिखे या उधर करके लिखे तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा। और फिर हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, हम ब्रैकेट चाहे इधर लगा के लिखे हमें नंबर वही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा। क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी हो गया। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा जो कि 0 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा जो कि 1 होता है। फिर हमने रेशनल नंबर निकालना सीखा और हम आ गए हैं क्वेश्चंस पे। ओके, तो क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं अपने पास,
आर रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। 2/3 और 3/4 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता था फॉर्मूला? तुरंत तुरंत कमेंट करिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको खुद अपनी पर्सनल आईडी से आपका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो क्या था? a+b/2। ए बी क्या है? रेशनल नंबर है। ये दोनों रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बीच का फॉर्मूला, नंबर निकालने का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है ये। ओके, तो हम 2/3 + 3/4 को ऐड करेंगे। 2/3 + 3/4। ओके, तो इसका एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 7/12। 7/12 आया है। 7/12 होगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। ओके, ओहो, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 3 जा 9 हो जाएगा। 8 और 9 कितना होता है? 17 होता है। तो 17/12 और 17/12 ही आ जाएगा। 17/12 17/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो 17/12 नहीं दिया होगा क्या? 17/12 नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर 17/12 होगा। या फिर हम इसको 34 कर सकते हैं। 34 भी हो जाएगा। 34/24 भी हो सकता है। कैसे? चलिए बताते हैं। हमारे पास कितना आया था? 12/17 आया था। 17/12 आया था। ओके, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी कि। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 आ जाएगा। 34/24 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर कुछ दिया ही नहीं है। कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा होगा। वो भी केवल एक ही आंसर होगा हमारा आंसर होगा। पीपीटी बनाने वाले का आंसर नहीं होगा। ओके, आंसर हमारा होगा। तो हम अपना आंसर लिखते हैं। हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया है 12/17 इसका आंसर होगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2/3 इज अ रेशनल नंबर वेयर इज √2/√3। अब आप एक जानते होंगे इरेशनल का बता देते हैं। तो चलिए पहले बता ही देते हैं, उसके बाद इसको पढ़ाते हैं। ओके, पहले बता ही देते हैं, उसके बाद आते हैं इस पे। ओके, चलिए पहले बता ही देते हैं। तो चलिए बता ही देते हैं। तो अगर हम इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल नंबर में करते हैं, हमारे पास क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। ओके, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर कर देते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर आ सकता है। और नॉन ज़ीरो तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? √2/√3, जो कि दोनों इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या मिलेगा?
इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तब तक टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।